हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू महेश गुरुजी की क्लास। हम जब भी अंग्रेजी सीखते हैं या अंग्रेजी में सेंटेंस बनाते हैं तो आपने इन शब्दों का जिक्र जरूर सुना होगा कि सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब आती है, मेन वर्ब आती है और बहुत सारे सेंटेंस मॉडल से बनते हैं। अब टीचर क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब का कॉन्सेप्ट अलग से पढ़ाएंगे, मेन वर्ब को अलग से बताएंगे, मॉडल्स टॉपिक को अलग से सिखाएंगे। लेकिन आज के वीडियो में हम देखेंगे कि इन तीनों का सेंटेंस में क्या फंक्शन है, अर्थात एक सेंटेंस में ये क्या काम करते हैं तथा इनमें क्या डिफरेंस है। और मेरा ऐसा मानना है कि यदि चीज़ों को, चाहे कोई भी टॉपिक हो, फंक्शन यानी काम के अनुसार और कंपैरिजन तुलनात्मक तरीके से पढ़ लिया जाए तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। फिर चीज़ों को रूट में जाके पढ़ना हो जाता है, इतना आसान हो जाता है कि हम तो सीख ही जाते हैं, दूसरों को भी सिखा सकते हैं। तो बहुत ही आसान सा वीडियो है, बहुत ही डीप वीडियो है। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, मॉडल्स का कॉन्सेप्ट क्या है। तो देखिए, हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में टाइम बताती है। अर्थात देखिए, सेंटेंस में क्या होता है, सेंटेंस में एक जानकारी होती है कि भाई कोई काम ये हुआ, किसी ने कोई काम किया। अब काम तीन समय में होता है। जो काम है, जो एक्शन है, उसका होने का समय बताती है हेल्पिंग वर्ब, और जो मेन वर्ब है वो एक्शन को बताती है, यानी काम क्या हो रहा है। और जो मॉडल्स हैं ये भी हेल्पिंग वर्ब है, बट ये थोड़े खास हेल्पिंग वर्ब है। ये सब्जेक्ट के मूड को बताते हैं, मनोदशा को बताते हैं। चलो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहले देखो कि हेल्पिंग वर्ब है क्या। तो देखो, डू, डज, डिड, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड। कुछ एक इनके साथ ग्रुप भी बनते हैं, जैसे हैज बीन, हैव बीन। इसके अलावा मैं एक दो लिखना भूल गया, हालांकि वो मॉडल्स में भी आ जाते हैं, जैसे विल और शैल, ये फ्यूचर के लिए। अब जैसे कि सेंटेंस हमारे सामने आया, आई डिड नॉट सी यू देयर। ठीक है, इंग्लिश में हमने पढ़ लिया इसको। तो मैंने तुमको वहां नहीं देखा था। इस पूरे सेंटेंस में एक जानकारी है देखना, यानी मैंने तुमको वहां नहीं देखा, सी होता है देखना, लेकिन मैंने इसको बोला कि देखा था। मैंने तुमको वहां नहीं देखा था, ये पास्ट की बात है, भूतकाल की बात है। तो इस पूरे सेंटेंस को भूतकाल का किसने बनाया, पास्ट का किसने बनाया, तो वो बनाया इस डिड शब्द ने, जो कि एक हेल्पिंग वर्ब है। अगर इसमें से आप इस हेल्पिंग वर्ब को ना लगाओ तो आई नॉट सी यू देयर, हालांकि अब भी गलत है, फिर भी मोटा मोटा मैं तुमको वहां नहीं देखता हूं, आप इस तरह से कुछ बोल दोगे जो कि गलत है। तो जो डिड है, जो कि एक हेल्पिंग वर्ब है, इसने इस सेंटेंस को पास्ट यानी भूतकाल का बना दिया, यानी डिड की वजह से यहां पे देखा था आया। अगर यहां पे आप डू लगा दो, आई डू नॉट सी यू, तो इसका मतलब है मैं तुमको वहां नहीं देखता हूं। अगर मैंने लगा दिया विल, आई विल नॉट सी यू देयर, मतलब मैं तुमको वहां नहीं देखूंगा, फिर मैं लिखता यहाँ पे देखूंगा। तो अब यहाँ पे जो मैं देखूंगा बोल रहा हूं, है ना, देखता हूं बोल रहा हूं, देखा था बोल रहा हूं, अलग अलग बोल रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब को चेंज कर रहा हूं। तो जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब से पहले आकर के कार्य के होने का समय बताती है, मोटा मोटा आइडिया देती है कि प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है। अब इनमें से प्रेजेंट के जो हेल्पिंग वर्ब है वो है डू, डज, इज, एम, आर। पास्ट के हेल्पिंग वर्ब है डिड, वाज, वर। सॉरी, प्रेजेंट के डू, डज, इज, एम, आर और हैज और हैव। पास्ट के हैं डिड, वाज, वर और हैड, और विल और शैल है फ्यूचर के। ठीक है, अब जिस सेंटेंस में डू, डज लग रहा है हूं, है से अंत होगा, डिड लग रहा है था, थी, थे से अंत होगा। एक बेसिक नॉलेज आपको बता रहा हूं कि करती क्या है। ठीक है, दूसरे आती है एक्शन बताती है मेन वर्ब। इनका प्लेस क्या है कि ये हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद आती है, जैसे गो जाना, कम आना, प्ले खेलना, ईट खाना, रन, स्विम, ऐसे ये हजारों मेन वर्ब होती है, ये एक्शन का होना बताती है। जैसे एग्जांपल देखो, आई एम कुकिंग फूड, मतलब मैं खाना पका रहा हूं। अब इसमें देखो टाइम क्या है, पका रहा हूं मतलब है, हूं है कब आता है, प्रेजेंट में। जो किसने दिया, एम ने दिया। लेकिन काम क्या हो रहा है, काम हो रहा है पकाना। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि यहां पर तो आपने फर्स्ट फॉर्म लिखी है, इसमें आईएनजी क्यों लगा। तो देखो, अलग अलग टेंस में वर्ब अलग अलग रूप चेंज कर लेती है, वो कार्य की दशा बताती है, कार्य की स्टेट कैसी है, कार्य है किस प्रकृति का। अगर काम चल रहा है, पका रहा, कुकिंग, आईएनजी लगाया तो काम जारी है। अगर आती थर्ड फॉर्म तो फिर काम पूरा हो गया। अगर आती फर्स्ट फॉर्म तो काम होता है। अगर आती सेकंड फॉर्म तो काम हुआ था। ये वर्ब के नेचर है। तो वर्ब अपने स्वभाव से 5 फॉर्म में दिख सकती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म। फर्स्ट जैसे देख लो, थोड़ा सा आपको बता दूं, जैसे देखो, गो जाना, वेंट गया, गॉन जा चुका। यानी देखो काम की प्रकृति है, अगर आप जाते हो, अक्सर कहीं जाते हो तो फर्स्ट फॉर्म लगाओगे, आप कहीं गए थे तो सेकंड फॉर्म लगाओगे, आप कहीं पहुंच चुके थे
थर्ड फॉर्म लगाओगे, और आप रास्ते में ही हो, कहीं जा रहे हो तो आईएनजी फॉर्म लगाओगे, और जाने वाला अकेला है और वो जाता है तो फिर फर्स्ट फॉर्म में एस और यस लगता है। तो ये किसी भी वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं। अब हमें थोड़ा सा ये आभास होना चाहिए कि अगर आप गोइंग वाला लगा रहे हो तो इससे पहले प्रेजेंट की बात है तो इज एम आर आएगा या फिर वाज वर आएगा, ठीक है। अगर आप गॉन यानी थर्ड फॉर्म लगा रहे हो, ये तो सिंबॉलिक है, यहाँ पे आप प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग, प्लेज, ईट, एट, ईटन, कोई भी वर्ब है। अब अगर आप ये लगा रहे हो तो इससे पहले निश्चित रूप से हैज, अगर प्रेजेंट की बात है तो हैज हैव आएगा, पास्ट की बात है तो हैड आएगा। अब वेंट सेकंड फॉर्म जो होती है ना, इससे पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आती पास्ट इंडिफरेंट टेंस में। फर्स्ट फॉर्म है ना, इसका नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाओगे तो इससे पहले डू आएगा या फिर डज आएगा, अगर पास्ट की बात है तो डिड आएगा। तो ये थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये हमें आना चाहिए। अच्छा, हमें समझने वाली बात क्या है कि इस सेंटेंस में एम ने तो क्या बताया, हूं, और कुकिंग ने क्या बताया, पका रहा। अगर मैं यहां पे लगा दूं आई हैव कुक्ड फूड, तो इसका अर्थ क्या है, मैं खाना पका चुका हूं, मैं खाना पका चुका हूं। अब देखिए, ये भी हूं है, किसने बताया, एम ने, और ये भी हूं है, ये एम किसने बताया, हैव ने। यहां पर एम ने बताया, और एम और हैव क्या है, हेल्पिंग वर्ब। क्यों है, क्योंकि इनके जस्ट बाद मेन वर्ब, यहां पे कुकिंग है, यहां पे कुक्ड है। अब जो समझने वाली बात यह है कि जब आईएनजी फॉर्म आती है तो उससे पहले इज एम आर या वाज वर आते हैं। थर्ड फॉर्म जब आती है तो उससे पहले प्रेजेंट की बात है तो हैज हैव या फिर हैड आते हैं। लेकिन ये काम इज एम आर, वाज वर, हैज हैव क्या कर रहे हैं, सिर्फ ये बताना कि प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है। अगर मैं यहां पे लगा दूं हैड, तो मैंने लगाया हैड, सॉरी, आई हैड कुक्ड फूड, तो मैं खाना पका चुका था, तो फिर मैंने यहां पे कर दिया था इस तरह से। अब था किससे आया, हैड से। लेकिन पका चुका के लिए क्या है, कुक्ड, पका रहा के लिए क्या है, आईएनजी फॉर्म। ये मेन वर्ब है जो एक्शन होना बता रही है, साथ में एक्शन का नेचर क्या है, चल रहा है, पूरा हो गया, पूरा मतलब हुआ था, इस तरह से। अब आते हैं मॉडल। मॉडल है कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल, वुड, शुड, मस्ट, ought to, यूज टू, डेयर नॉट, नीड नॉट, ये सभी मॉडल है। और मेन बात, मॉडल भी हेल्पिंग वर्ब भी होते हैं, सहायक क्रिया होते हैं, ये भी मेन वर्ब से पहले आते हैं, लेकिन थोड़े से खास हेल्पिंग वर्ब, मतलब थोड़े दमदार हेल्पिंग वर्ब। इनका काम सिर्फ इतना सा है कि बस इस डिड ने क्या बता दिया, बस था बता दिया। जैसे यहां पे मैं लिखूं आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। गा किसने बोला, विल ने। डिड ने क्या बोला, था। लेकिन ये जो है ना, ये है हुए था थी थे तो बोलेंगे, लेकिन उससे ही बड़ी बात है मूड को बताएंगे, कुछ खास बात बताएंगे। जैसे कैन है, क्षमता को बताएगा। एक तो जैसे मैं गाता हूं, आई सिंग, मैं गाता हूं, प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस, ठीक है। लेकिन मैं गा सकता हूं, क्षमता बता दी, तो फिर आई कैन सिंग। मैं नाच सकता हूं, आई कैन डांस, मुझे नाचना चाहिए, आई शुड डांस। तो चाहिए मतलब क्या है, एडवाइस की बात है। नाच सकता हूं क्या है, क्षमता की बात है। ही में डांस, वह नाच सकता है। मैं लगा दिया तो संभावना है, पॉसिबिलिटी है कि नाच भी सकता है, नहीं भी नाच सकता है ना। वुड यू डांस, क्या आप डांस करोगे। अगर रिक्वेस्ट कर रहा है तो वुड लगा दिया, तो रिक्वेस्ट बताना। यू मे गो, तुम जा सकते हो, परमिशन दे रहा है, तो जब परमिशन बताएं, पॉसिबिलिटी बताएं, एबिलिटी बताएं, रिक्वेस्ट की बात करें, तो फिर ये हेल्पिंग वर्ब इन कामों को और करते हैं। यानी कि हेल्पिंग वर्ब से पहले तो मेन वर्ब से पहले तो ये भी आएंगे और ये भी आते हैं, लेकिन ये कुछ अलग और चीज बताते हैं। जैसे कैन क्षमता को बताता है, कुड पास्ट की क्षमता को, मे संभावना को और परमिशन को, माइट इसका पास्ट है, इसके कम फंक्शन है, विल और शैल कोई काम फर्मली होगा फ्यूचर में, ठीक है, फ्यूचर को ही बताते हैं लेकिन फर्मली होगा, जरूर होगा, डिटरमिनेंट के साथ होगा। वुड पोलाइट रिक्वेस्ट को बताता है, पास्ट हैबिट को बताता है। शुड और मस्ट, शुड एक एडवाइस देता है, सजेशन की बात करता है। मस्ट ड्यूटी का आभास, तो मैं करना ही चाहिए, इस तरह से बताता है। ought to ये भी मॉरल ड्यूटी को बताता है, तुम्हारा ये कर्तव्य तुम्हें करना चाहिए। यूज टू तुम कुछ किया करते थे, तो कहने का मतलब है कि इनके साथ वर्ब तो आती है। और एक खास बात और, इनके साथ जो मेन वर्ब आती हैं, जैसे डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आई, डू के साथ फर्स्ट फॉर्म आई, इज एम आर के साथ आईएनजी फॉर्म आई, विल के साथ फर्स्ट फॉर्म आई, हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म आई, यानी वर्ब चेंज होती है। हैड के साथ थर्ड फॉर्म, एम के साथ कुकिंग। लेकिन इनके साथ एक खास बात क्या है, कोई भी सेंटेंस हो, कोई भी मॉडल हो, सबके साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ये इनके खास बात है, ठीक है। इनमें ये अंतर हो गया, यानी इनके साथ टेंस के अनुसार वर्ब अलग अलग फॉर्म में आ सकते हैं। यहां पर कैसा भी सेंटेंस हो, कोई भी चीज हो, हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी।
जैसे मैं ये आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, मैं ये बॉक्स उठा सकता हूँ। मैंने ये बॉक्स उठाया था, आई लिफ्टेड दिस बॉक्स, पास्ट टेंस। मैं उठाऊंगा आई विल, लेकिन मैं उठा सकता हूँ, क्षमता और बताई तो कैन लगाया, तो ये बॉक्स उठा सकता हूँ, उसमें कैन। इसके जस्ट बाद लिफ्ट, उठाना फर्स्ट फॉर्म है। मैं यहाँ पे कुड लगाऊं कि मैं उठा सकता था, फिर भी यहाँ पे लिफ्ट ही आएगा। मुझे उठाना चाहिए, फिर भी यहाँ पे लिफ्ट ही आएगा, आई शुड लिफ्ट। यू शुड हेल्प योर फ्रेंड, तो मैं अपने मित्र की मदद करनी चाहिए, इसमें सलाह दे रहा है, सजेशन की बात कर रहा है, तो यहाँ पे क्या आ गया, शुड आ गया। ठीक है, तुम अपने मित्र की मदद कर सकते हो तो कैन लगा दो। ठीक है, इस तरह से कहने का मतलब है कि ये टाइम बताती है, ये एक्शन बताती है, और ये टाइम तो बताती है कि उठा सकता हूँ, कुड उठा सकता था, है हूँ, है था, थी थे तो बुलवाती हैं। लेकिन मेन बात क्या है कि ये मूड को बताती है। और मूड कैसा हो सकता है भाई, मेरे अंदर ये भाव है कहने का कि आई कैन स्पीक, मैं बोल सकता हूँ। ठीक है, ही मे स्पीक, वह बोल सकता है, मे लगा दिया तो फिर डाउट हो गया, संभावना की बात होगी। ही मस्ट स्पीक, वह बोल सकता है, पक्की संभावना है। तो इनके अलग अलग फंक्शन है। ठीक है, अब चलो आपको एक खास बात बताता हूं, लेकिन वो खास बात बताने से पहले एक छोटी सी खास बात और, जिसको मैं हर वीडियो में बताता हूं। यदि आपको हमारे द्वारा पढ़ाई गई इंग्लिश समझ में आती है, सरल लगती है, भरोसा मिलता है कि सर हमें सिखा सकते हैं, आपको सारी ग्रामर या अंग्रेजी लिखना सीखना है, सीक्वेंस में चाहिए, तो ये चीज़ अवेलेबल है। आप प्ले स्टोर पर जाइए, महेश गुरुजी ऐप है हमारा, एक लाल शर्ट पहन रखी दिख जाएगा, उसको डाउनलोड करना, रजिस्टर करना, पेड कोर्स में जाना। वहाँ पे 2-3 कोर्स है। सबसे पहला कोर्स है इंग्लिश राइटिंग कोर्स, यानी अंग्रेजी लिखना कैसे सीखें। स्टेप बाय स्टेप आपको अंग्रेजी लिखना सिखाया है, जरूरी ग्रामर करवाई है। लास्ट में राइटिंग सेक्शन भी है, लेटर राइटिंग, ऐसे राइटिंग, यदि आप स्टूडेंट हैं। हर वीडियो के साथ पीडीएफ नोट्स भी है। दूसरा कोर्स है बेसिक टू एडवांस इंग्लिश ग्रामर कोर्स, सारी इंग्लिश ग्रामर को सीक्वेंस में करवाया है, उस कोर्स में भी पीडीएफ नोट्स है। खास बात, वो वीडियोस यूट्यूब पे नहीं, अलग से तैयार किए। चूंकि अलग से तैयार किए, थोड़ी मेहनत लगी है, तो थोड़ी सी फीस है। आप चाहें तो उन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, फोर्स नहीं करता, आपकी मर्जी है। ठीक है, अब ये तो आपके समझ में आ गया। अब एक चीज़ और समझो, एक कॉन्सेप्ट। आपको पता है कि हेल्पिंग वर्ब अलग होती है और मेन वर्ब अलग होती है, लेकिन अंग्रेजी में ये 3 वर्ब ऐसी हैं, डू, बी, हैव, जो हेल्पिंग वर्ब तथा मेन वर्ब दोनों होती है। अर्थात ये हेल्पिंग वर्ब का काम भी करती है, मेन वर्ब का काम भी करती है। इस पर मैंने कई सारे सेपरेट वीडियो बनाए हैं, बट यहाँ पे शॉर्ट में देख लो। देखो, जो डू है ना, उसके फॉर्म में डू, डज और डिड। ठीक है, बी के फॉर्म में इज, एम, आर, वाज वर। इज, एम, आर तो प्रेजेंट में, वाज वर पास्ट में। हैव के फॉर्म में हैव, हैज, हैड। ठीक है, अब फॉर्म क्यों है, ये कर्ताओं का चक्कर है। अब डू डज तो प्रेजेंट के लिए हो गए, डिड पास्ट का हो गया, इज, एम, आर प्रेजेंट के, वाज वर पास्ट के, हैव और हैज प्रेजेंट में, हैड पास्ट में। फिर ये इतने सारे क्यों है, ये कर्ताओं का चक्कर है। ये प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, ये सिंगुलर के साथ, ये सभी के साथ। इज, एम, आर में सिंगुलर है आई के साथ, ये प्लूरल के साथ, वाज सिंगुलर के साथ, वर प्लूरल के साथ, हैव और हैज में ये सिंगुलर के साथ, प्लूरल के साथ, हैड सब के साथ पास्ट में। एग्जाम्पल देखो, आई डू माई होमवर्क, मैं अपना होमवर्क करता हूं। इस सेंटेंस में मैंने क्या बोला, मैं अपना होमवर्क करता हूं, तो डू का अर्थ होता है करना। जब इस सेंटेंस में डू के बाद और कोई मैन वर्ब नहीं है, तो डू मैन वर्ब है जो करना बोल रही है। तो डू का अर्थ करना होता है, बी का अर्थ होना होता है, हैव का अर्थ रखना होता है। ये मैन वर्ब के रूप में इनके ये अर्थ है। तो यहां पर उसने करना ही बोला कि मैं अपना होमवर्क करता हूं। लेकिन आई डू नॉट लाइक यू, मैं तुमको पसंद, अब यहाँ पे वर्ब आ गई पसंद करना, तो मैं तुमको पसंद नहीं करता हूं। यहाँ पर ये डू हेल्पिंग वर्ब है, क्यों, क्योंकि इसके साथ मैन वर्ब और है। अब इस डू के साथ कोई मैन वर्ब नहीं है, तो खुद ही मैन वर्ब है। ठीक है, जैसे आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूं। अब एम के बाद और कोई मैन वर्ब नहीं है, तो एम मैन वर्ब है। ये सिंपल सेंटेंस है, इसमें कोई स्टेट बताई है, कोई जानकारी दी है। लेकिन आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूं, तो एम के बाद टीचिंग, पढ़ाना मैन वर्ब आई है, तो ये हेल्पिंग वर्ब है, और ये फिर मैन वर्ब हो गई। इस तरह से आई हैव अ कार, मैं एक कार रखता हूं। जो हैज है ना, ये पोजीशन बताते हैं, हमारे पास कोई चीज है, तो मैं एक कार रखता हूं या मेरे पास एक कार है। इसने पोजीशन बताया, स्वामित्व, हक, अधिकार बताया। लेकिन आई हैव ईटन फूड, मैं खाना खा चुका हूं, यहां पर इसके साथ मैन वर्ब और है, तो फिर ये हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, और यहां पर ये मैन वर्ब है, क्योंकि यहां पर ये रखना बता रही है, यहां पर ये क्या बता रही है, मैं खाना खा चुका हूं। जब ये हेल्पिंग वर्ब होती है तो हूं बोलती है, या था बोलती है, गा बोलती है। सिंपल कॉन्सेप्ट। ठीक है, और भी कुछ है क्या? और कुछ नहीं है, बस मेरे दिमाग में आया कि इन तीनों में क्या अंतर है और क्या समानता है, क्या फंक्शन है, बताना। जब चीज़ों को अंदर जाके जड़ से पढ़ते हैं ना, तो फिर मजा ही कुछ और होता है, फिर एक टीचर वाली फीलिंग आती है। ठीक है, अब कब तक स्टूडेंट बने रहोगे यार, तो थोड़ा छत पे चढ़ के देखो, पूरा सीन नजर आता है। अच्छा, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मैन वर्ब है, फिर थोड़ा सा दिमाग तेज होता है। हालांकि बेसिक कॉन्सेप्ट है, एडवांस चीज़ें और भी हैं, और बहुत सारी करवा रखी है, करवाते रहेंगे। ठीक है,
तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए बाय।